नमस्कार। आप भी जापान से प्यार करते हो, पर कोई जापान से प्यार क्यों करेगा? चलिए जानते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जिसके बारे में सब बात नहीं कर रहे, कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, सो इकिमाशो। अगर पहले ही हम बात करें कि कोई जापानीज सीखे क्यों, पहले ही हमको इतनी सारी भाषाएं आती हैं, जापानीज क्यों? तो अगर पहले मैं आपकी बात करूँ फायदे की, तो पहले वाला रीजन हो गया प्रोफेशनल रीजन। प्रोफेशनल रीजन में आपको दो फायदे मिलेंगे। एक, आपको इंडिया में भी जॉब मिलेगा। दो, आपको जापान में भी। अगर आपको इस लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करना आ गया तो आपको इंडिया में तो क्या, जापान में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो वो हो गया पर्सनल रीजन, जो मेन रीजन होता है ना। जैसे हमारे यहाँ एनिमे फैंस तो बहुत होंगे, तो पहला ही रीजन हाँ वही है, एनिमेज और मांगास। हाँ, पहली बात तो बता दूं, एनिमे कोई कार्टून तो नहीं है। कुछ जीवों को लगता है ये कार्टून है, बट एनिमे इज नॉट अ कार्टून। एनिमे देखना जापान में एक लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम सबको पता है कि एनिमे हमको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, है ना। वह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एज ग्रुप में ये एक कॉमन सी बात है, एक बहुत ज्यादा फेमस हॉबी है, आप बोल सकते हैं एक लाइफस्टाइल की पार्ट है। और जापान की एनिमेस तो वर्ल्ड फेमस है। और होता है मांगस। मांगस क्या, जापानीज में कॉमिक बुक होते हैं। वो बहुत ज्यादा मजेदार है, क्योंकि वो अपने जापानीज लोग अपने लेजर टाइम को लेके, हॉबीज को लेके बहुत सीरियस होते हैं। वहाँ पर टी सेरेमनीज हो गया या फिर मांगा पढ़ना हो गया, इन सब चीजों को वो बहुत ध्यान रखते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, आप सबने जिंदगी में एक आध बार तो जापान जाने के बारे में सोचा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड है, वहाँ का नेचुरल ब्यूटी इतना ज्यादा खूबसूरत है। तो लिंक करना चाहते हो और इमेजिन करो वहाँ पर जो लोकल्स है उनके साथ अब वो चुप चुपके की शाहिद कपूर बन के बात नहीं कर रहे, वो अब्बा जब्बा वाला लैंग्वेज नहीं बोलना पड़ रहा है, वो ऑकवर्ड स्माइल्स को नहीं हैंडल करना पड़ रहा है ना। तो वो बहुत ही मजेदार वाली एक बात हो सकती है। अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो जापान में एक बहुत डिसिप्लिन कल्चर है। डिसिप्लिन वहाँ का एक लाइफ का पार्ट है। पंक्चुअलिटी, वहाँ पर ट्रेन्स में पिन ड्रॉप साइलेंस मिलते हैं। इमेजिन करो ऑफिस आवर्स में कितना रश होता है, और वहाँ पर लोग एक दूसरे को कुचल के नहीं जा रहे हैं, लोग बाहर चमगादड़ की तरह नहीं लटक रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो बहुत कितना पीसफुल वाला सिचुएशन होगा। तो वहाँ डिसिप्लिन की एक बहुत बहुत ज्यादा महत्व होती है। ये वहाँ का एक लाइफ पार्ट है। लाइक वो लोग काइजेन में विश्वास रखते हैं, यानी छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स रेगुलर। अगर हम दूसरी बात करें तो वहाँ का फेस्टिवल्स के, फेस्टिवल यार बहुत बहुत ज्यादा मजेदार वाली होती है। एक होती है हानामी। हाना का मतलब है फ्लावर, मी का मतलब है वॉच। हानामी मतलब साकुरा फ्लावर का एक सीजन होता है, लाइक चेरी ब्लॉसम सीजन। वहाँ पर ये लोग पेड़ों के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, कॉमन लैंग्वेज है, इसको हम पिकनिक बोलते हैं। और एक हो गया तानाबाता, जो स्टार गेजिंग फेस्टिवल होता है। यहाँ पर आप अपने विश को लिखकर कुछ बैम्बू के ट्रीज में लटका देते हो और ऐसे फील करने लगते हो कि वो पूरा हो गया होगा। तो दूसरी बात आती है मात्सुरी। ये भी एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, जो कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, मजे करते हैं। अगर हम अगली रीजन पर आए तो वो हो सकते हैं फूड्स। लाइक वहाँ के फूड्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, और वहाँ पर फूड एक आर्ट है। हर एक फूड, लाइक वो सुशी हो गया, टेम्पुरा हो गया, उदोन हो गया, कुछ भी, रामेन हो गया, वो हर एक फूड एक आर्ट फॉर्म होती है ना। अगर हम अगले रीजन पर अब आए, हमको पता है जे पॉप कितना फेमस है, जे रॉक म्यूजिक, वहाँ पर ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये एक बहुत तगड़ा वाला रीजन हो सकता है कि आपको जे ड्रामास पसंद है और आप सबटाइटल्स के बिना देखना चाहते हो। वो ड्रामेटिक डायलॉग्स आप बिना सबटाइटल्स के बिना अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा सकते हैं गेमिंग। गेमिंग के लिए तो जापान को स्वर्ग माना जाता है ना, पैराडाइज ऑफ गेमर्स। क्यों? वहाँ पर ये बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है। वहाँ पर आपको गेमिंग थीम्ड पार्क मिल जाएंगे, कैफेज मिल जाएंगे, तो ये बहुत एंजॉय कर सकते हो। अगर आप गेमर हो तो लाइफ में एक बार तो जाना बनता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेसिक्स के बारे में, कि कुछ बेसिक्स तो पता होना चाहिए, क्योंकि जापानीज इजी तो नहीं है।
पहले ही बोल देती, क्योंकि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट लैंग्वेजेस में से एक माना जाता है। इस लैंग्वेज के बेसिक 3 स्क्रिप्ट होते हैं। एक होता है हिरागाना, एक होता है काताकाना और एक होता है कांजी। हिरागाना और काताकाना बहुत इजी होते हैं। क्या होता है, वो नॉर्मल स्क्रिप्ट होती है। जैसे हिंदी में हम देवनागरी स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, वैसे ही हिरागाना हो जाते हैं जो जापानीज के नेटिव वर्ड्स है, ग्रामेटिकल प्रोपोनेंट्स है, उसके लिए। काताकाना हो जाता है विदेशी जो वर्ड्स है उसके लिए। तो हिरागाना और काताकाना में टोटल 46 एंड 46 लेटर्स होते हैं। आप याद कर सकते हो, ये इजी होता है, एक टेबल होता है। आप याद कर लोगे तो आपको जापानीज में कुछ भी लिखना आ जाएगा। अभी बात आती है ट्रिकीस्ट पार्ट, दैट इज कांजी। तो कांजी पहले तो ये मेमोराइजेशन की बात नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी निमोनिक्स, अपनी इमेजिनेशन को काम पे लाना पड़ेगा। जैसे एक जापानीज में एक वर्ड अगर हो गया वाताशी, तो इसको हम हिरागाना में कैसे लिखेंगे, वाताशे, पर इसको ही एक सिंगल कैरेक्टर में हम बोल सकते हैं, वो हो गया कांजी। मतलब कांजी एक लोगोग्राफिकल कैरेक्टर है, हर एक चीज के लिए होता है। इमेजिन करके दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, मेमोराइजेशन का बात नहीं है। तो ये आप सीख सकते हो, ये बेसिक्स है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें हाउ, तो किसी भी लैंग्वेज के 4 पार्ट होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो आपको इन चारों फैक्टर्स में काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। रीडिंग के लिए आप कुछ भी मांगा पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। राइटिंग के लिए आप कुछ भी कैलीग्राफी को फॉलो कर सकते हो, आप कुछ भी देख के कॉपी कर सकते हो। लिसनिंग के लिए आप तो एनीमे देख ही रहे हो, और स्पीकिंग के लिए उनको देख के आप नकल कर सकते हो, जैसे छोटे बच्चे हमारे करते हैं नकल, वैसे ही हमको भी उनको करना पड़ेगा। सो गाइज, दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ लैंग्वेज, एंड फ्रॉम हियर ऑन आपको इस चैनल्स में इस लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर एक बेसिक से एक नॉन जापानीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने को मिलेगा। तो मैं भी एक बिगिनर लर्नर हूँ, तो साथ में ही सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। रुकिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो यहाँ तक, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यूजफुल कंटेंट ही मिलेगा। अगर पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक करके बस कमेंट में अपनी फीलिंग बता कर जाना। लाइक, कमेंट, शेयर, ये आपकी मर्जी, आप जो करो वो आपकी मर्जी है। पर एक रिक्वेस्ट थी कि कमेंट पर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो, बुरा भी लगा हो, तो बता कर जाना। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गेंकी देने चा माता ने, आरिगातो।